आज मैं बच्चों आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ उससे पूर्व मैं कुछ वाक्य आपको पढ़कर बताऊंगी। मेरा बस आ रहा है। मेरा बस आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रही है। जमुना दूषित हो रहा है। मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है। मेरा कैंची मुझे वापस करो। शीतल ठंडी हवा चल रहा है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस तरह के वाक्य क्यों पढ़ रही हूँ। तो बच्चों, ये समझ रहे होंगे आप कि ये क्या है और मैडम जो है वो ऐसे क्यों पढ़ रही है। तो ये सभी के सभी जो वाक्य हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं। क्या है ये? सभी के सभी अशुद्ध वाक्य हैं। इन्हें लिखने के लिए हमें बच्चों शुद्ध लेखन तथा संज्ञा के लिंग का पता होना चाहिए। किस चीज़ का पता होना चाहिए बच्चों? इन वाक्यों को लिखने के लिए शुद्ध लेखन और संज्ञा के लिंग का पता होना चाहिए। तो संज्ञा के लिंग का पता करने के लिए हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे कि जेंडर जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो लिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो किसके बारे में बता रहे हैं हम आपको? लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है? और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में जो है बेसिकली दो प्रकार के ही लिंग होते हैं। एक हो गया पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। और तीसरा जो बताया गया है नपुंसक लिंग, ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ लिंग है। तो हम आपको पुल्लिंग के बारे में बताएंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। ये पुरुष जाति का बोध कराता है। पुल्लिंग जो है जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो हम उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे बोलेंगे? ये स्त्री जाति का बोध कराता है। तो स्त्री जाति में आ गई आपकी कोई लड़की हो गई, आंटी हो गई, कोई चाची हो गई, कोई बहन, कोई बेटी, कोई औरत। ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी जो है उदाहरण आप इसके लिख सकते हो। और इसी तरह से आप पुरुष जाति में भी आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे लड़का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसमें जो है पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे पुल्लिंग। इसी तरह से जो तीसरा होता है हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दें। नपुंसक लिंग, ये निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है। किस चीज़ का? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं आपकी इंग्लिश में, उसका बोध करवाता है। निर्जीव चीज़ें जो होती हैं जिनमें जान नहीं होती। किताब होगी आपकी, कोई लेखनी होगी, कोई आपका मोबाइल हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई कुर्सी होगी, टेबल, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये हैं निर्जीव चीज़ें। तो ये नपुंसक लिंग जो है आपका ये बोध करा रहा है
ये निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है। तो इसी तरह से आगे भी हम आपको समझाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम आपको बताएंगे, जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स में को बोलेंगे हम सजीव, और सजीव में जो है पुल्लिंग है। आपको कुछ वाक्य बताएंगे हम पढ़ के अभी। उससे पहले हम ये शब्द पढ़ लेते हैं। मोहन, मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग में सजीव कौन कौन सी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है, लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग। तो वाक्य में हम बताएंगे आपको, मोहन बस में जा रहा है। मोहन बस में जा रहा है, तो मोहन आ गया आपका पुल्लिंग, और रहा है, रहा क्या आ गया आपकी पुल्लिंग की क्रिया। इसी तरह से स्त्रीलिंग में वाक्य बताया गया है, लता कार में जा रही है। तो लता हो गया आपका सजीव जो है, स्त्रीलिंग आ गया, और रही है क्या आ गया, स्त्रीलिंग की क्रिया। आगे देखो आप दूसरा वाक्य, हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी आपका संज्ञा भी है, और मोहन भी यहाँ पे संज्ञा बताई गई है। हाथी जो है आपका पुल्लिंग भी है, और रहा क्या होगी, पुल्लिंग की क्रिया। यहाँ पर जो है लता संज्ञा है, और गाय भी। गाय जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और रही है, रही क्या आ गई आपकी यहाँ पे, स्त्रीलिंग की क्रिया। तो मोहन क्या है यहाँ पे, कर्ता भी है, और पुल्लिंग की क्रिया क्या है, रहा। मोहन क्या बताया गया यहाँ पे, कर्ता, और रहा बताएगी क्रिया। तो इसी तरह से लता स्त्रीलिंग है, और रही क्या है, स्त्रीलिंग की क्रिया। अगर मोहन की जगह हम लता लगा दें तो वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। कैसे, लता बस में जा रहा है, लता बस में जा रहा है, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। और लता की जगह अगर हम मोहन लगा दें तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। मोहन कार में जा रही है, तो ये अशुद्ध वाक्य बन गया। तो यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य हो गया। गाय गन्ना खा रहा है, तो ये क्या बन गया बच्चों, अशुद्ध वाक्य। हाथी घास खा रही है, तो यहाँ पर ये भी क्या बन गया, अशुद्ध वाक्य। क्योंकि हाथी अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये पुल्लिंग है, और यहाँ पर अगर गाय लगा दी तो ये स्त्रीलिंग लगा दी, हो गया। तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग क्रिया ही प्रयोग में आती है, और
पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग की क्रिया ही आती है। ये एक नियम है कि अगर पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया आएगी और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग क्रिया आएगी, तभी सही वाक्य हमारा बनता है। इसी तरह से अभी हमने आपको बताया लिविंग थिंग्स के वाक्य, और यहाँ पे लिविंग थिंग्स के कुछ वाक्य, ये पुल्लिंग के सजीव वाक्य हैं और ये स्त्रीलिंग के सजीव वाक्य हैं। इसी तरह से अब हम आगे जो है नॉन लिविंग थिंग्स के वाक्य पढ़ेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स आके आपकी निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होगी? लिंग में निर्जीव वस्तुएं हैं मकान, पत्र, नेत्र, पता इत्यादि। और स्त्रीलिंग में आ गई आपकी निर्जीव वस्तुएं इमारत, चिट्ठी, आंख और हवा। अब हम निर्जीव वस्तुओं के वाक्य बनाएंगे। वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा निर्जीव वाक्य है यहाँ पे स्त्रीलिंग का, वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। अब दे रही है यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। अब पुल्लिंग में ये जो वाक्य है इसमें मकान जो है ये क्या है? पुल्लिंग का बारे में बता रहा है कि ये पुल्लिंग है। रहा है क्या है? रहा है आगे आपका क्रिया, पुल्लिंग की क्रिया। वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है, तो मकान आगे आपका पुल्लिंग और रहा आगे आपका पुल्लिंग की क्रिया। इसी तरह से स्त्रीलिंग में जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आती है इमारत। इमारत आ गई आपकी स्त्रीलिंग में और दिखाई दे रही है जो रही है आगे आपकी स्त्रीलिंग की क्रिया। ये पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है, तो पत्र आ गया आपका पुल्लिंग और लिखा गया आ गया आपका पुल्लिंग की क्रिया। इसी तरह से ये चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है, तो क्षमा करना यहाँ पर आपको भाषा नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। तो चिट्ठी आ गई आपकी स्त्रीलिंग में और संज्ञा भी है ये, और लिखी गई आ गई आपकी स्त्रीलिंग की क्रिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो है निर्जीव वस्तुओं के भी आपने जो है उदाहरण देख लिए। तो निर्जीव वस्तुएं और भी हो सकती हैं, जैसे मकान, पत्र, नेत्र, पत्ता इत्यादि। ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं। तो पत्र जो है वो आपका आ गया निर्जीव। मकान, पत्र, इमारत और चिट्ठी ये सारी क्या है? निर्जीव है। और रहा है, रही है, ये सारी क्रियाएं हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में जो आपको क्रियाएं समझाई गई हैं। अन्य भाषा देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वाक्य में जो है जैसा कर्ता होता है उसी लिंग की क्रिया
लगाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में जैसा कर्ता होगा तो उसी लिंग की क्रिया लगाई जाएगी। अगर वाक्य में पुल्लिंग का कर्ता होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग की लगाई जाएगी, और अगर वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगाई जाएगी। तो बच्चों, आपको ये जो हमने चीज़ें बताई आप इन्हें अवश्य याद करना। अब देखो, कुछ भाव भी होते हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भी भाव होते हैं, तो हम आपको उनके बारे में भी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर जो भाव बताए गए हैं, पुल्लिंग के भाव बताए हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे पुल्लिंग के भाव बताए हैं आपको। प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि, ये पुल्लिंग के भाव हैं। और स्त्रीलिंग के भाव हैं सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि। ये किसके भाव आगे? स्त्रीलिंग के। और पुल्लिंग के आगे प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि। तो जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, ये हमने एक वाक्य बनाया। जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग का भी हमने एक वाक्य बनाया। शादी में हुई सजावट सुंदर थी। शादी में हुई सजावट सुंदर थी। तो ये भी आपने जो है एक वाक्य देखा। ये वाक्य जो था स्त्रीलिंग का था। ये सारे क्या है बच्चे? भाव है। ये प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि जो है पुल्लिंग के भाव हैं। और स्त्रीलिंग के भाव आगे सच्चाई, ईमानदारी, सजावट। तो अब हमने जो बच्चों पढ़ लिया, जिस लिंग के बारे हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग के भाव पढ़े और पुल्लिंग के भाव पढ़े। तो पुल्लिंग की क्रिया भी इसमें कौन सी आ गई है? रहता है। रहता है क्या आगे? क्रिया। और सुख दुख के आगे बच्चे इसमें भाव। सुख दुख के आगे भाव और रहता आगे क्रिया। ये पुल्लिंग की क्रिया है। इसी तरह से सजावट आ गई आपकी स्त्रीलिंग की, और स्त्रीलिंग आ गया सजावट, और आगे आपके सुंदर थी। ये थी जो आया आपका, ये आ गया इसकी क्रिया। स्त्रीलिंग की क्रिया आ गई आपकी। तो इसी तरह से बाकी के भाव भी आ गया। प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि के आगे ये भाव, सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि भी भाव आ गए। तो बच्चों, अब हमने पढ़ लिया कि जिस लिंग का कर्ता होता है तो उसी लिंग की क्रिया भी होती है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो ये एक नियम है। क्या चीज है ये? एक नियम। तो क्या नियम है इसका? देखिए, आपको हम बताएंगे। जैसे मनुष्य और बड़े जीवों में लिंग की पहचान आसान है, तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम जो है वो किस तरह से होंगे? कहते हैं मनुष्य और जीवों में लिंग की पहचान आसान है। तो पुल्लिंग में हम आपको बताएंगे पिता, पुत्र, सुनार, लोहार, ऊंट, हंस आदि। ये क्या आगे? पुल्लिंग शब्द। अब आगे स्त्रीलिंग, माता, पुत्री, सुनारिन, ऊंटनी, हंसी आदि। ये आ गया आपके स्त्रीलिंग शब्द। तो आपने क्या किया? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम जान लिए। तो कहता है कि
ये जो शब्द हैं बाकी के संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग जो होते हैं, शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में जो है प्रचलित हैं प्रायः स्त्रीलिंग ही रहते हैं। इन चीज़ों को आप बच्चों रहने दो, क्योंकि आपकी 8वीं कक्षा है तो आपको क्यों ना तो संस्कृत भाषा लगी है, तो हम जो है ऊपर लिखे जो हैं जो शब्द है इन्हीं के बारे में ही हम जानेंगे। परंतु अगर आपने इनके शब्द जानने हैं तो हम नीचे आपको पढ़ के बता देते हैं। पुल्लिंग कौन से हुए? तन, मन, धन, देश, जगत, ये भी पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं। तो इसके पश्चात हम आपको बताएंगे जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आया, आव, ये जो शब्द आ रहे हैं तो क्या है? आ के साथ जो शब्द बनाना है, आ है प्रत्यय, पा भी और आवा भी और आव भी, ये प्रत्यय शब्द है। तो इसके जो हमने बनाने हैं आगे शब्द, तो कैसे बनाएंगे हम? देखो, इनके प्रत्यय लगे हो तो बोलना ये जो जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आया, आव, त्र, पण, त्व, र, ना आदि प्रत्यय लगे हो तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आ के साथ आ गया आपका घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि। तो ये पीछे आपने आ शब्द लगाया है इनके, ठीक है, तो प्रत्यय शब्द बना दिया आपने। आगे आ गया पा के साथ लगाना बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि। आवा के साथ पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा आदि। आव के साथ बहाव, टकराव, बचाव, बदलाव आदि। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम हमने आपको अभी बताए। इसी तरह से हम आपको आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अब देखो आगे भी इसी तरह से हमने बनाया आ के साथ यही वाले शब्द जो है घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि, बुढ़ापा, मोटापा आदि, पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा आदि। वही वाले आपको हम एक बारी पढ़ के बता रहे हैं। बहाव, टकराव, बजाव, बदलाव आदि आव के साथ बने। आर्य, अनार्य, धैर्य, शौर्य आदि। धैर्य के साथ हम एक ही मात्रा लगाना भूल गए, क्षमा चाहेंगे। त्र के साथ बनाना हमने प्रत्यय के साथ, पर प्रत्यय के शब्द जो बना रहे हैं पत्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र भी हम लिख सकते हैं इत्यादि। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम हमने अभी आपको बताए। अब हम आगे आपको बताएंगे। अब पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम हम आपको और बताने जा रहे हैं। कहते जिन शब्दों के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट या ई, आस, आयु आदि प्रत्यय लगे हों तो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नी आ गई आपकी, शैतानी, हैरानी, मनमानी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। री, छतरी, कटोरी, पटरी, कोठरी इत्यादि, ये आगे आपके स्त्रीलिंग प्रत्यय। सारे के सारे ये शब्द बनाए हुए हमने प्रत्यय लगा के। उसके बाद आ गया ती, जाति, क्षति, शक्ति, रीति आदि। त के साथ बनाना हमने ये प्रत्यय लगाना, ये देखो रंगत, राहत, बगावत, अदालत आदि। ली प्रत्यय के साथ बनाएंगे हम शब्द ओखली, तितली, डफली, मूंगफली आदि। इसी तरह से आप और भी प्रत्यय लगा के जो है शब्द बना सकते हो। तो आपको पुल्लिंग शब्द जो है
उनके बारे में भी बता दिया, स्त्रीलिंग के बारे में भी बता दिया। अब एक बार आप जो है पुल्लिंग शब्द हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे अब मैं आपको बोल के ही बताऊंगी। कहते जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आया, आव, य, त्र इत्यादि जो शब्द आते हैं, पान आ गया, तो आ गया, र आ गया, ना आ गया, ये प्रत्यय लगे हों तो क्या होता है, ये शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो आपने आवा के साथ पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा, आव के साथ बहाव, टकराव, बचाव, बदलाव आदि, ये सारे क्या हैं, ये आपके आगे पुल्लिंग प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है। आर्य, बहाव, पछतावा, बुढ़ापा, घेरा, फेरा, ये सारे के सारे आगे आपके पुल्लिंग के, और यहाँ आगे आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण बता दिए आपको। इसी तरह से आप महीनों के, दिनों के, ग्रहों के और पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग उसके जान सकते कि कौन कौन से है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है आपने, कौन से जो है शब्द जो है पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। अब महीने ही ले लेते हैं हम। तो आप में जो है हिंदी में चैत्र महीना आ गया, जो आपके देसी महीने होते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि महीने जो हैं वो बताए गए हैं। सोमवार आ गया आपका दिन, मंगलवार, बुधवार आदि। और ग्रह और पर्वत भी बताए हैं, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल आदि। ठीक है। तो क्या आया है आपका यहाँ पे, महीनों, दिनों और ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग है बताए हुए यहाँ पे। तो बच्चों नदियों के जो नाम है गंगा, जमुना, कावेरी। तिथियों के नाम हो गए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अब नक्षत्रों के नाम होंगे अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। इनके नाम जो है सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो अभी हमने आपको बच्चों लिंग के बारे में बताया कि लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा समझाई और लिंग के प्रकार बताए कि कितने प्रकार के लिंग होते हैं। 3 प्रकार के बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो है समझ आ गए होंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे से जो है फ़ोन पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।